तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण अपलोड करने के संबंध में। जी हाँ, विभाग द्वारा आदेश दिया गया है कि सभी शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल पर, जिसकी वेबसाइट देखिए जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना है स्वयं ही। मानव संपदा पोर्टल से हम सभी शिक्षक भली भांति परिचित हैं, क्योंकि हम अपने अवकाश का आवेदन उसी वेबसाइट से करते हैं और उसी वेबसाइट पर अब एक और ऑप्शन लाइव कर दिया गया है, जिसके द्वारा हमें अपना चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना है। तो किस प्रकार हम चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करेंगे, वही हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साथियों क्या करना है, आपको अपनी गूगल क्रोम अपने मोबाइल पर खोलना है और उस पर आपको ये जो वेबसाइट लिखी है ये सेम टू सेम डालनी है, ehrms.upsdc.gov.in। इसके बाद क्या करेंगे, आपके पास ये वाली स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। देखिए, अगर आपके पास इस तरह की स्क्रीन खुलकर नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर या तो 3 डॉट दिए होंगे आपके मोबाइल में या फिर ये तीर का निशान आएगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का पेज खुलेगा और इसमें यहाँ पर नीचे आ रहा है ना डेस्कटॉप साइट। तो डेस्कटॉप साइट में जो यहाँ पर नीले कलर में मैंने यहाँ पर टिक लगा रखा है, आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। देखिए, ये मोबाइल पर जब हम काम करते हैं किसी भी वेबसाइट पर, तो अगर हम उसे डेस्कटॉप साइट पर चलाएंगे तो उसके ऑप्शन उसी तरह से खुलकर आएंगे जिस तरह से वो लैपटॉप या कंप्यूटर पर खुलकर आएंगे। तो हमारा काम करना उस पर थोड़ा सा आसान हो जाता है, इसलिए मैं हर वीडियो में आपको इस तरह का ऑप्शन बताता हूँ। तो चलिए, जब आप डेस्कटॉप साइट पर कर लेंगे तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने जब लॉगिन वाला ऑप्शन करेंगे तो आपके सामने फिर यहाँ पर इस तरीके से यूजर डिपार्टमेंट, आपको बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करना है, वो आप करते ही होंगे, आपको जानकारी होगी। यूजर आईडी में मानव संपदा कोड डालना है और पासवर्ड और कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है। इतना आप करते होंगे क्योंकि आप अवकाश का आवेदन करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे पास जो ऑप्शन आया है संपत्ति अपलोड करने वाला, वो किस मॉड्यूल में है। तो देखिए, जब ऊपर यहाँ पर जब इसमें लॉगिन कर लेंगे तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर ऑप्शंस आ जाते हैं, जर्नल, लीव मॉड्यूल, ट्रांसफर मॉड्यूल, एसीआर, पेरोल और सर्विस बुक का। तो जो हमारा संपत्ति के विवरण वाला ऑप्शन आएगा वो आएगा जर्नल वाले टैब में। ठीक है, तो जर्नल वाले इस वाले टैब पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है और जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने फिर ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। अब इसमें देखिए, अपडेट पासवर्ड, अपडेट कॉन्टैक्ट डिटेल, अपडेट रिपोर्टिंग ऑफिसर, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न और एक प्रॉपर्टी रिटर्न, ये एक नया जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। इस पर नहीं करना है हमें करना है नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक। और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हम तो इसके सामने हमारे और ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी, नो मूवेबल प्रॉपर्टी और व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। ठीक है, तो हम जो लास्ट में प्रिंट भी कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 तरह की प्रॉपर्टी है, एक है मूवेबल और एक है मूवेबल इमूवेबल। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मूवेबल मतलब हमारी चल संपत्ति, यानी कि जैसे कि हमारी वाहन है कोई या फिर शेयर है, स्टॉक है, उन्हें कहते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि चल नहीं सकती, जैसे कि हमारी ज़मीन है, कोई मकान है, उसकी हमें विवरण इमूवेबल प्रॉपर्टी में देना है। अब साथ ही यहाँ पर 2 ऑप्शन और दिए गए, उसकी जानकारी भी आपको दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है नो इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि आपके पास कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो उसका आपको डिक्लेरेशन भी देना होगा। ऐसा नहीं कि आपको भरना ही नहीं है, फिर वो आपको डिक्लेरेशन देना होगा। और अगर नो मूवेबल प्रॉपर्टी है तो भी आपको डिक्लेरेशन देना होगा, कोई और ब्यौरा नहीं भरना। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना मूवेबल ना इमूवेबल, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई से ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें केवल डिक्लेरेशन देखा, रिटर्न ईयर में आपको यहाँ पर एरो पर क्लिक करेंगे और ईयर चुन लेंगे 2023 या 24, जिस ईयर का भर रहे हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, मैं घोषणा करता हूँ मेरे पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका जो ब्यौरा है वो अपलोड हो जाएगा। ये जब करना है आपके पास जब कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। सेम काम आपको मूवेबल प्रॉपर्टी वाले ऑप्शन पर करना है अगर आपके पास वो भी नहीं है। पर अगर हमारे पास मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको किस तरीके से भरना है, यानी कि ज़मीन वगैरह के लिए किस तरीके से भरना है। तो मान लीजिए इमूवेबल प्रॉपर्टी पर मैं क्लिक कर दूंगा, आपको अगर जो भी ब्यौरा भरना है आपको उस वाले ऑप्शन पर क्लिक
कर देना है। तो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी पर मैंने क्लिक किया है तो हमारे पास कुछ इस तरीके का फॉर्म खुल के आएगा। सबसे पहले आपको जानकारी देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है, जब आपको एक बार इसमें डाटा भर देंगे तो वो दोबारा से करेक्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए सटीक जानकारी एक ही बार में भरें। दूसरी बात बताता हूँ, जब आपको मान लीजिए आपके पास 3 तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं तो आप हर एक के लिए डाटा भरकर और उसके बाद यहाँ पर सेव करना है। और जब आप तीनों प्रॉपर्टीज़ का डाटा भर लें तो उसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल लॉक करना, जैसा कि आप सीधे हाथ की तरफ यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर फाइनल लॉक फिर लास्ट में करना है। ऐसा नहीं है कि आपने एक प्रॉपर्टी का भरा, सेव करके फाइनल लॉक कर दिया तो वही आपका लॉक हो जाएगा और 2 प्रॉपर्टी जो है वो आपकी नहीं भर पाएंगी। ठीक है, तो पहले अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए भर के सेव कर लेंगे और लास्ट में फिर इसे फाइनल लॉक कर देंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें जो ऑप्शन दिए हुए रिटर्न ईयर, यहाँ पर एरो पर क्लिक कर करके हमें यहाँ पर ऑप्शंस खुलकर आ जाएंगे। ठीक है, तो ईयर भर देना है। एरिया ऑफ प्रॉपर्टी लिखेंगे तो यहाँ पर यूनिट दे रखी है कि आपकी हेक्टेयर में है, एयर में है, मीटर स्क्वायर में, फिट में, किस प्रकार है उसकी एरिया लिख देना है। कंट्री इंडिया, डिस्ट्रिक्ट, लोकेशन, ओनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि आपके नाम पर है किसी और के नाम पर है, रिलेशन किससे क्या है यानी कि जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है उससे आपका क्या रिलेशन है। मोड ऑफ एक्विजिशन, देखिए ये एक नया पॉइंट है, ये आपको बताता हूँ ये क्या है, यानी कि आपने उसे किस प्रकार से लिया है, किस प्रकार से आपके पास एक्विजिशन है। जब हम इस वाले एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस खुल के आएंगे, ये इंसेस्टर्स, ट्रांसफ़र, गिफ्ट्स या परचेज, यानी कि आपने परचेज किया, गिफ्ट मिला है, ट्रांसफ़र करी है किसी ने। और एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वजों से, यानी कि आपके जो माता पिता हैं या आपके दादा दादी हैं उनके पूर्वजों से, मतलब आपके पूर्वजों से वो संपत्ति आपके नाम पर आई है, तो उसे आपको सेलेक्ट यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शन यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी है प्रॉपर्टी की वो यहाँ पर लिखनी है, और वैल्यू हमेशा यहाँ पर केवल न्यूमेरिक में लिखनी है, 10 लाख नहीं लिखनी, यानी कि केवल नंबर यहाँ पर काम करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टी किस तरीके की है वो यहाँ पर लिखनी है, आपको सेलेक्ट करना है, केवल प्रॉपर्टी का नंबर लिखना है यहाँ पर, स्टेट, तहसील, पिन कोड, ऑनर का शेयर कितना है इसमें, 100% है, 50% है, एक्विजिशन डेट लिखनी है यानी कि जिस टाइम की रजिस्ट्री है वो डेट लिखनी है, प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर रेंट की है, और उसकी एनुअल इनकम कितनी हो रही है आपकी प्रॉपर्टी से वो यहाँ पर आपको लिखना है। और जब ये ब्यौरा आप भर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसे सेव कर देना है। ये आपकी एक प्रॉपर्टी का हो जाएगा, केवल एक ही प्रॉपर्टी है आपकी तो सेव करके इसे लॉक कर देंगे। दूसरी प्रॉपर्टी भी है आपकी तो सेम प्रोसेस आप दूसरी के लिए करेंगे, तीसरी भी है तो तीसरी के लिए करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर फाइनल लॉक कर देंगे। ये आपकी होगी इमूवेबल प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद के संबंध में। अब हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी की, यानी कि हमारा दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है ये वाला मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि अगर हमारे पास वाहन है, हमने किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, स्टॉक खरीद रखे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रखा है कहीं और जिससे कि हमें इनकम हो रही है, तो हम उसका डिक्लेरेशन यहाँ पर मूवेबल प्रॉपर्टी में करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस बार इस तरीके का फॉर्म खुलकर आएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तरीके का हमारे पास ये फॉर्म खुल के आएगा। इसमें रिटर्न ईयर सेलेक्ट करना है हमें, डिस्क्रिप्शन में हमें लिखना है कि हमें किस प्रकार का हमारा ये जो है इन्वेस्टमेंट है। मोड ऑफ एक्विजिशन, जब इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें भी हमारे पास जो ऑप्शन खुल के आएंगे वो ये वाले ऑप्शन है। ऑप्शन मोड ऑफ एक्विजिशन में तो वो पुराने वाले ऑप्शन ही खुलकर आएंगे जो मैंने बताया था, परचेज किया है, गिफ्ट है, या फिर आपको किसी ने ट्रांसफ़र किए हैं, या फिर आपके पूर्वजों के हैं। इसके बाद यहाँ पर रिमार्क में लिख देंगे आप जो भी आपको ठीक लगेगा। और आर्टिकल टाइप यानी किस तरह की आपकी वो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये 3 ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, शेयर, इन्वेस्टमेंट या अदर। शेयर ले रखे हैं आपने या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर इन दोनों के अलावा कोई और प्रॉपर्टी है तो वो आपको यहाँ पर चूज़ कर लेनी है। इसके बाद आपको डेट ऑफ परचेज लिखनी है यहाँ पर और उसकी वैल्यू कितनी है वो लिखनी है। और अगर एक ही है तो उसे एक बार में सेव करके फाइनल लॉक कर देंगे, और अगर एक से ज़्यादा है तो हर बार हर एक के लिए सेव करेंगे और लास्ट में तीसरे वाले या चौथे वाले के लिए जिसके बाद भी उसे फिर फाइनल लॉक कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी की जो डिटेल है वो सेव हो जाएगी और लॉक भी हो जाएगी। अब हम इसे प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है लास्ट में, व्यू प्रिंट या प्रॉपर्टी रिपोर्ट। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी डाटा हमने मूवेबल प्रॉपर्टी का इमूवेबल प्रॉपर्टी का भरा है या फिर जो भी डिक्लेरेशन करा है कि हमारे पास कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो डाटा प्रिंट हो जाएगा और उसे आप अपने पास सुरक्षित रखें, या फिर हो सकता है कि हमारे बीआरसी स्तर पर उस प्रिंट को मांगा भी जाए ताकि एक सबूत रहे, एक एविडेंस रहे कि हाँ आपने वो डाटा भर दिया है। तो
तो साथियों ये हमारी आज की वीडियो है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए लाभकारी होगी और आपके काम आएगी। वीडियो को शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।